हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार वीडियो में आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताएंगे? टाइम भी ज़्यादा हो गया। कितना टाइम हो गया? 2 बजने वाला है। 2 बज गया शायद, 2 बज गया। भूख भी लग गया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे आपका शादी हो गया। हाँ बिल्कुल, हम मैरिड हैं, शादीशुदा, कोर्ट मेरे शादी के हैं। और कुछ और पूछ रहे थे। शादी हुआ तो आपकी वाइफ ढेर जानबूझकर भी पूछते हैं, जो जानते हैं वो भी पूछते हैं, और जो ना जान रहे हैं सो तो नहीं है जान रहे हैं। मेरे साथ मजाक भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि सबके साथ मेरा लगाव है बहुत ज़्यादा। आप लोग आज बताना चाहते हैं। फाइनली देखिए, भूख भी लग गया बहुत ज़्यादा। देखिए क्या आज हमने तैयार किया खाने के लिए। ये आप लोग खाए होंगे शायद। देखिए क्या है, आप लोग देखिए। देखिए आप लोग खाए होंगे शायद। सकरात भी आने वाला है, तो हमने चूरा लाया था। चूरा और मिक्सचर दोनों मिक्स कर लिए। चूरा और मिक्सचर दोनों मिक्स कर लिए हैं। तो हम बताना चाहते हैं, देखिए हम बिल्कुल शादीशुदा हैं। कोर्ट मैरिज मेरा शादी हुआ है। आप लोग भी बताना चाहते हैं। मेरी वाइफ जो है, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि चलिए नाम नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। देखिए हम दोनों का बीच में रिलेशनशिप और प्यार दोनों चल रहा था। शादी भी कर लिए थे। तो बीच में शायद मेरी वाइफ स्टेटस डाली थी। तो स्टेटस डाली तो उनको एक बड़े वाला जीजा थे, धनजीत, तो वो शायद देख लिए तो उनको नहीं पता था। तो देख लिए तो फ़ोन किया मेरी वाइफ को, ऐसा ऐसा बात है। मेरी वाइफ बोली हाँ ऐसा बात है, शादी भी कर लिया है। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीजा है तो जीजा वाला रोल तो निभाएगा ही, चाहे कोई का भी साली हो भाई, सुनेगा तो उसके बाद उनको जीजा जाने। फिर उसकी दीदी बड़ी वाली है पूजा, जो उनको उनको शायद 2-3 दिन हम फिजिकल करवाए थे। पूजा नाम था, हाँ शायद पूजा, पूजा ही नाम है, हाँ कंफर्म है पूजा नाम है। फिर उसके बाद उनको घर पे मौसेरा भाई, मेरी वाइफ के मौसेरा भाई, क्या नाम था, चुन्नू, चुन्नू भैया रहते थे और दीपक भैया दोनों रहते थे। शायद उन लोग भी जाने, उन लोग भी नहीं जाने। फिर उसके बाद उनको जीजा जो थे, दीदी थी, मम्मी को बता दी। अब मम्मी को बताई तो मम्मी तो शुरू में गर्म हो गई। बैंक में जॉब करते हैं नन्ही, तो मम्मी तो शुरू में गर्म हो गई। हमको फ़ोन करके उल्टा पुल्टा बहुत ज़्यादा बक दी, बहुत ज़्यादा बक दी। मैंने सुना, प्यार किया है तो भाई उतार चढ़ाव आते रहता है इंसान को। तो फिर उसके बाद हम दोनों
इसी बीच 19/9/2023 19/9/2023 को हम लोग जाके पटना रजिस्ट्रार से शादी कर लिए। शादी पहले से हम लोग कर चुके थे, लेकिन 3 महीना पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन किए थे शादी के लिए। जो ओरिजिनल शादी होता है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखे हैं मेरा, ओरिजिनल रजिस्ट्रार से, जैसे ज़मीन लिखा था वैसे हम लोग शादी किए थे, कोई आगे चल के दिक्कत ना करे। फिर उसके बाद उसी दिन मेरी वाइफ़ आई घर पे। फिर उसी बीच डॉक्यूमेंट्स उनके जीजा के पास भेजे, मम्मी को बता दी। मेरी वाइफ़ नानी घर रहती थी। फिर उसके बाद सब घर में मतलब जानने लगे, धीरे धीरे सब जान गए। 2 मामा थे, तो पता ना उन लोगों की फैमिली के बीच में क्या बातचीत हुआ। फिर उसके बाद 19 तारीख को मेरी वाइफ़ वहीं रही नानी घर। फिर 20 को गई लालसी बिगहा। गाँव का नाम है लालसी बिगहा, नाम नहीं बता पाएंगे वाइफ़ का। फिर लालसी बिगहा गई तो फिर वहाँ से हमको कॉल आया तो मेरी वाइफ़ बोली ऐसा ऐसा बात है, आप आइए लेकिन प्रशासन के साथ आइए, अकेले मत आइए। मेरी वाइफ़ बोली ठीक है। मैंने जो शादी किए थे कोर्ट मैरिज, वो डॉक्यूमेंट्स लिए, आवेदन लिखे। पहले तो टाउन थाना गया था, टाउन थाना में फर्स्ट बार गए तो वहाँ से भगा दिया गया। फिर वहाँ से बोला कि महिला थाना जाओ, तो महिला थाना गए तो वहाँ से भगा दिया गया हमको। मतलब बताइए, बोलते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, लड़की पलट जाएगी तो। हम बोले ठीक है, लड़की अगर पलट जाएगी तो हम जेल जाएंगे, लेकिन हमको साथ दिया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर काको थाना गए, तो काको थाना गए तो वहाँ हम कम से कम 4-5 बार गए, तो चौथा बार 5वां बार मेरा आवेदन लिया गया, आवेदन रख दिया गया। फिर वहाँ से हम आ गए। फिर उसके बाद बातचीत हुआ प्रशासन से, तो वो बोले कि आपके खिलाफ़ लड़की आके गवाही दी है। हम लोग ठीक है, गवाही दी है तो हमको क्यों नहीं बुलाया? हमको भी बुलाते सर, अगर गवाही दे रही थी तो। तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ़ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हाँ आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लोग को बताना चाहते, फ़ोटो भी उसका है मेरे पास, बहुत सारा प्रूफ है। शादी की है तो भाई प्रूफ है, वाइफ़ है तो वाइफ़ है, वाइफ़ की तरह ही होगी मेरे नज़र में तो वाइफ़ है। लेकिन उसका फैमिली के मन में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते। फिर उसके बाद 2 मामा थे, उनको शायद एक को पीयूष नाम था और एक को उमाकांत ऐसे शायद नाम था। हाँ, 2 अपना मामा थे। तो दोनों से बात किए, रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी। दोनों से बात किए, बोले ऐसा-ऐसा बात है मम्मा। तो उन लोग सीधे हमको बोल दिए कि यहाँ उन दोनों नहीं है, से आप शादी किए हैं बाबू, आप समझिए। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद एक सचिन मामा है जो इनका शायद अपना से भी ज़्यादा मानते हैं अर्चना को। वो बहुत कड़क एक्शन लिए थे। एक बार मेरे साथ घटना भी कर चुके हैं, बताते हैं क्या मेरे साथ हुआ था। मैंने क्या तारीख को 22, 23, 24, 25, हाँ 25 को हम पटना आए थे, पटना कोर्ट में आए थे। तो पटना कोर्ट में आए थे तो वहाँ से शायद मीडिया वाला भी मिलल था शायद, और उनको मामा जो सचिन थे वो सब मीडिया वाला के साथ मिलल थे। तो मीडिया वाला कम से कम मेरे पास एक लेडीज़ आई और कम से कम 4 लोग जेंट्स थे। सब सिटी न्यूज़ वाले पटना से थे सब न्यूज़ वाले। तो हमको देखिए किस तरह यहाँ पे ले जाया जाता है। हम तो पहले कोर्ट में थे, रेलवे कोर्ट में पटना। तो वहाँ से हमको बुलाया गया। फिर उसके बाद उन लोग खाना भी उन्हीं लोग खिलाए, मीडिया वाले ही। उन लोग खाना भी खिलाए।
फिर उसके बाद अपना गाड़ी पे उन लोग बैठा के हमको पार्क में लेके गए। ओवरब्रिज जो महावीर मंदिर से निकलता है जस्ट गर्दनी बाग वाला रोड में है। तो आगे चल के एगो पार्क है, पार्क को नाम नहीं उतना याद है, उस समय बहुत डिप्रेशन में थे हम, तो पार्क का नाम याद नहीं है। तो उसके बाद हमको वहाँ से इंटरव्यू लिया गया बहुत बारी-बारी से, और उन लोग बहुत हमको सेवा भी कर रहे थे, पानी, खाना सब चीज़ बार-बार दे रहे थे और खिला-खिला के पूछ रहे थे कि क्या-क्या आपके साथ हुआ? हम लोग आपके साथ हैं, एक्शन कड़क एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद इसी बीच फ़ोन आया टाउन थाना से, जो अभी-अभी नए अजीत सर जो हैं, जो बने हैं इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर शायद बने हैं, हाँ, इंस्पेक्टर शायद बने हैं। तो एक मीडिया वाला के पास कॉल आया कि ऐसे-ऐसा बात है, सो उनकी वहाँ से फ़ोन आया, उसकी मम्मी आपके ऊपर केस करने गई है। हम बोले किस किस चीज़ की केस? ऐसे कि रेप और बलात्कार। हम बोले अच्छी बात है, करने दीजिए। रेप और बलात्कार, अरे भाई जब मैंने शादी कर लिया है, मेरी वाइफ़ है, तो इसमें रेप की सवाल कहाँ से आता है? हम लोग तो 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। और आपको भी पता था मम्मी, हमसे बात भी करते थे। 3-4 दिन बात भी हुआ था और कभी-कभी बीच में भी बात होता था। आपका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कहिए तो वो भी डाल देते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन देखिए, हम ये सब चाहते नहीं हैं। लेकिन सचिन मामा जो थे वो मेरे साथ इतना गंदा हरकत किए, बताइए ना। फिर वहाँ से मीडिया वाला से मतलब इतना मिलल थे कि हमको इंटरव्यू लेकर रात की कर दिया गया वहाँ, 5-6 बजा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से मीडिया वाला बोले कि अब जाइए बाबू। तो वहाँ से जब हम निकलते हैं, तो हम सोचे जहानाबाद नहीं जाते, मैडम मना कर दी थी कि जहानाबाद नहीं आइएगा। फिर उसके बाद हम गए अरवल के बस पकड़ने के लिए, तो वहाँ से चल गए जो नया बस स्टैंड बना है, मिट्ठापुर शायद, हाँ मिट्ठापुर, वहाँ गए। तो वहाँ गए तो फिर भैया से कुछ देरी पहले बात हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के बीच में एक ब्लैक गाड़ी आता है, कार आता है, शायद कैमरा-वैमरा लगल होगा, तो वहाँ पे चेक किया जाए तब तो उन लोग को सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे निकल सकता है। लेकिन मेरा फैमिली थोड़ा-सा क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं। फिर उसके बीच मतलब हमको वहाँ से डायरेक्ट 2 लोग मतलब वहाँ से टॉयलेट करने के लिए निकलते हैं, तो शायद उन लोग लगल थे या क्या लगल थे। तो टॉयलेट करने गए हम, वहाँ से जैसे चैन लगा रहे थे। चैन लगाया तो दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के और सीधा गाड़ी में हमको बंद कर दिया जाता है। गाड़ी में बंद कर दिया गया तो हम तो अंदर गए गाड़ी में। फिर भी उस टाइम मेरे अपना फ़ोन अपने पास है, मतलब वो सब थोड़ा बहुत बदबू आ रहा था मुँह से, ड्रिंक कर रखा था वो सब। मैंने तो कभी नशा कुछ किया नहीं, तो पता नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ का ऐसा नशा कर दिया। तो कुछ गाड़ी के अंदर देखे तो हमको कुछ अजीब सामान देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद हम सोचे कि अब मेरा ज़िंदगी समाप्त है, मेरा परिवार का क्या होगा? जो फैमिली मेरे ऊपर आस लगा के बैठा है। पापा जो हैं, मम्मी तो न है मेरी, लेकिन उस दिन हमको गाड़ी में बैठा लिया जाता है, फिर उसके बाद हमको आँख बंद कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे हमको जब बंद कर दिया गया तो हमको ज़िंदगी का मतलब मौत के तो कोई दिक्कत नहीं था, मर जाएँगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यही सोचे कि अगर हम मरते हैं, तो मेरा जो फैमिली है बहुत कुछ मेरे ऊपर आस लगा के बैठा है, क्योंकि मेरे भैया का 1-2 2 ही दिन हुआ था एक्सपायर का काम-काज हुआ था, और यही तीसरा दिन हम गलत कदम उठा दिए थे। लेकिन हमको नहीं पता था कि इसका फैमिली ऐसे करेगा। लेकिन हम इतना सोचते हैं कि
जो भी मेरे साथ हुआ है, जो सचिन है मामा, अपना मामू को, उनका अपना मामू को तो कुछ नहीं कर सकते। उन दोनों से तो कोई बात ही चित ना हुआ। उन दोनों से सीधा बोल दिए कि आपका शादी हुआ, आप समझिएगा। लेकिन सचिन मामा जो हैं वो बोलते हैं। फिर वहाँ से गाड़ी में हमको बैठाकर कहाँ कहाँ ले गया हमको पता नहीं चला। 2-3 थप लगा भी था मैं हमको। फिर उसके बाद हाजीपुर 3 मंजिल पर ले जाता है, 3 मंजिला मकान पर ले जाया जाता है, गेट लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमको आँख वहाँ पे खोल दिया जाता है। तो कुछ सामान अजीब-अजीब तरह के रखा हुआ रहता है। ये वीडियो हमको बनाने का मकसद कोई नहीं था, लेकिन ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर हमको आगे चल के कोई दिक्कत होगा तो उसका फैमिली का ज़िम्मेदारी रहेगा। और ख़ास करके सचिन को, जो सचिन उनका मामा है, वो हमको बहुत परेशान किए हैं। जब आप लोग को इतना इज़्ज़त का परवाह था कि लड़का ऐसा है, वैसा है, गरीब है, ये है, तो आप लोग डायरेक्ट काहे नहीं थाना में बुलाएँ? थाना में काहे नहीं कंप्लेंट करवाएँ? थाना में जाते हैं, वहाँ पे हमको कॉल आता, हम वहाँ पे पहुँचते, दोनों लड़का-लड़की पेश होते, जो होता वहाँ से हम दोनों का निर्णय होता। लेकिन आप मेरी तरह से इस तरह हरकत करवाए। फिर वहाँ से हमको बंद कर दिया गया रूम में। फिर उसके बाद वो सब ड्रिंक करने लगा। नाक से तान रहा था क्या-क्या, पता नहीं, हमको कुछ नशा के बारे में पता नहीं। नाक से क्या-क्या तीर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद तीर-उर के मतलब सब ड्रिंक करते-करते, बड़ा-बड़ा बोतल था, ब्लैक-ब्लैक बोतल था, पीते-पीते सब सो गया। और हमको तो शरीर जो था पूरा एकदम, हम तो मतलब हाथ से लगाने के लिए मतलब ज़िंदगी को हम अथी कर दिए थे कि मेरा अब ज़िंदगी समाप्त है। लेकिन फिर वहाँ से हम देखे, ऐसे बाँधा हुआ था और पीछे हाथ था मेरा ऐसे बाँधल था, और ऐसे पैर करके बैठल थे, नीचे बैठल था, ऐसे बैठल थे, ऐसे ऐसे बैठल थे। फिर उसके बाद हम ऐसे-ऐसे करके देखे, खर-खुर करके देखे तो देखे कि सब सो गया है। देखे तो लैलून जो धागा होता है पतला वाला, उसी से हमको हाथ बाँध दिया गया था। तो हाथ बाँध दिया गया था तो हम ऐसे देखे, सरका के तो सरक गया। सरक गया तो मेरा तो वहाँ पसीना छूट रहा था। तो ऐसे जब खींचे ना, तब घिंचा गया था। देखिए मेरा हाथ अभी भी छिलाया हुआ है, आप लोग को दिखाते हैं, देखिए। मेरा हाथ अभी भी छिलाया हुआ है, देखिए, देखिए। चिन्ह है ना जो छिलाया हुआ है, रस्सी से बाँधल था और छिलाया हुआ है हाथ। तो हम वहाँ से हाथ तो निकल गया। फिर उसके बाद मोबाइल मेरा जो था टेबल पे रखा हुआ था, और शायद उन लोग सिम मेरा निकाल लिए थे। तो मोबाइल वहाँ से लिए हम, और गेट खोले, ऊपर से 3 मंजिला पर से हम कूद गए। 3 मंजिल पर से कूद गए, और कूदे तो नीचे था नल्ली सा था, नल्ली गनौरा टाइप का फेंका हुआ था। तो उसी में मतलब हम कूदे तो मतलब कुछ बोला-वोला था, बालू-उलू के जैसा था। तो उसी पे हम कूदे, तब हमको कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से निकले तुरंत, तो निकले तो बाहर देखने की लेडीज़ बहुत सारा बैठा है। तो लेडीज़ हमको बुलाई, तो हम समझ गए कि 2 नंबर लेडीज़ है। फिर वहाँ से निकले तो सबसे पहले एड्रेस पूछे, ये कौन-सा जगह था? ये तो हाजीपुर। तो हाजीपुर पूछे कि जंक्शन कितना दूर है? तो ऐसे यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो फिर उसके बाद हम गए, सबसे पहले देखे कि साइबर कैफ़े इधर है। कैफ़ में गए, तुरंत कैफ़ में जाके भैया के पास कॉल किए, वहाँ से तुरंत पैसा मँगवाया और सिम लिए हम, सिम लिए। तो सिम लिए तो फिर वहाँ से मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। शायद पुलिस का भी हेल्प लेने के लिए हम सोचे, लेकिन वहाँ पे हमको माइंड नहीं काम कर रहा था। फिर गए, और वहाँ से हम घर पे स्टेशन का फ़ोटो भी भेजे कि देखिए हम यहाँ पे हैं, हाजीपुर। तो ऐसा-ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। उसके बाद हम यही चाहते हैं, मान लीजिए सबसे पहले तो उन लोग का है कि लइका बहला-फुसला कर शादी किया। बताइए आप लोग, बहला-फुसला कर शादी होता है क्या? लड़की का है
21 शायद 21 के पास ही है, 20 साढ़े 20 21 साल है, मेरा 23 साल है। लड़की भी बालिग है, हम भी बालिग हैं। तो आप ही लोग बताइए इसमें मेरा क्या गलती है? उसकी दीदी, जीजा, मम्मी तीनों हमसे बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं, हमको शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास टोटल प्रूफ है, उन लोग का टोटल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन लोग बोले थे कि पढ़िए लिखिए नौकरी होगा, घर से शादी कर देंगे, तो हम लड़की के घर पे ही छोड़े थे। नहीं तो शादी किए थे तो हमको लेके भागने भी आता था। लेकिन हम क्यों सोचे? इसमें बड़ाई करने वाली बात नहीं है। लड़की जो है अच्छा खासा परिवार से है, सब उनके परिवार में शायद जॉबे करते हैं। हमें ही गलती की है कि अमीर घर में शादी कर ली, नहीं तो वो भी शायद गरीब रहती तो आज मेरे पास उसकी मम्मी आसानी से भेज देती। तो दुनिया में गरीब होना बहुत, समझिए तो गरीब होने का मतलब मर जाना है तो अच्छा है, लेकिन हम सोचे उस दिन जान मेरा बच गया, तो अब हम सोचते हैं कुछ और करें, सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि मेरा फैमिली जो है मेरे ऊपर निर्भर है। अगर हमको कुछ होता है मेरी वजह से फैमिली का बहुत दुख पहुँचेगा, तो हमको फैमिली का सपना पूरा करना है और करेंगे ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सपना तो साकार करूँगा ही, चाहे इसके लिए हमको जो कर्म करना पड़े। देखिए हम 3-4 साल से फिजिकल करा रहे थे, ऐसा नहीं था कि मेरे कास्ट में लड़की नहीं थी, लेकिन प्यार शुरू से जिससे किए उससे शादी किए, और उसका भी, उसमें भी हम दोनों अपने मन से किए, और प्लस में उसकी फैमिली के मन से किए। उसकी मम्मी का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी दीदी का है, उसका जीजा का है। उनको जीजा बोले कि ठीक है से आप दोनों आपस में प्यार करते हैं। मेरे पास फ़ोन आया कि आप छोटिया से प्यार करते हैं, हम बोले हाँ करते हैं। जैसे कि ठीक है, सो शादी का मेरा ज़िम्मेदारी रहेगा, उनको जीजा बोले। फिर उसके बाद उसकी मम्मी भी बोली ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हम तीनों के बीच सिर्फ जानना चाहिए। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ऐसा मम्मी कदम उठा दिए, और आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। हम तो खुद सोचते हैं भाई कि हम क्या कर दिए। मैंने तो यही सोचा था शादी आज न कल तो होना ही है। और देखिए मैंने महिला को सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिहार पुलिस लड़की बहुत ज्वाइन की है मेरे पास। मेरा फिजिकल अच्छा खासा चलता था, लेकिन हम अंदर से इतना टूट गया हूँ कि अब जीने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा, उनको फैमिली से ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को मेरी वाइफ अगर शायद बोलती है कि मेरा शादी कर दिया जाए, तो आप लोग शादी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उसको मारपीट नहीं किया जाए। अगर उसके जगह हमको कष्ट झेलना पड़े तो हम झेल लेंगे, लेकिन उसको कुछ और नहीं होना चाहिए। उसके चलते हम पूरा कष्ट सह लेंगे। हमको थोड़ा सा यही हुआ था कि वीडियो चढ़ाना पड़ा था। मेरी वाइफ फ़ोन करके बोली कि और कोई ऑप्शन नहीं है, जाके वीडियो चढ़ाइए। मैंने वीडियो चढ़ाया, मेरी वाइफ बोली कि जाइए, यहाँ पे अगर कुछ हमको हो जाता है तो आपको फंसा दिया जाएगा। तो उसी के बीच में हम गए थे मीडिया वाला के पास, और सिंदूर वाला जो वीडियो था और डॉक्यूमेंट्स था वो शेयर किए थे कि वो सेफ़ रहे, मेरी वाइफ सेफ़ रहे। तो सचिन मामा से हम यही बोलना चाहते हैं
कि आप कहीं भी उसको रखिए, अच्छा से रखिए, ढंग से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। दिक्कत है तो हम सह लेंगे। 4 महीनों से तो दिक्कत ही सह रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है, क्या ना बीत रहा है। मेरा चेहरा से आप लोग बता सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीता है। हम इसलिए बता रहे थे कि अब हमको नहीं कुछ होना चाहिए, ना लड़की को कुछ होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। दोनों तरफ के फैमिली से अपना भी फैमिली को बोल रहे हैं, ना हमको दिक्कत होना चाहिए, ना लड़की वाला को दिक्कत होना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि लड़का ज़ोर ज़बरदस्ती बहला-फुसला के या लड़की को अपहरण करके शादी किया है, तो आप लोग लड़की को लाइए। अगर लड़की जो बोल देगी, हम उस पे रेडी हैं, क्योंकि हम उससे प्यार किए हैं। अगर वो बोल देगी कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए हम सज़ा काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, लड़की की ईगो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है। हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, तो प्रूफ तो रखना ज़रूरी है। बहुत सारा प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है, वीडियो है, लेकिन हम ये सब गलत कदम कभी नहीं उठाएँगे। हाँ, जो फ़ॉर्मेलिटी निभा रहे थे, जो मेरा वाइफ थी, कुछ फ़ोटो डाले थे फेसबुक पे, डिप्रेशन में डाल दिए थे, लेकिन वो भी डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि मेरी भी वाइफ है। हम अपने से अपने, वो भी ज़्यादा गलत फ़ोटो नहीं था। साथ में जो रहता है वो हस्बैंड वाइफ का, वो उस तरह फ़ोटो था। हम लोग सिंदूर कर ली थी, किस कर रही थी हमको, वो फ़ोटो डाले थे। कोई ज़्यादा गलत फ़ोटो और वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं डलाया था। तो हम यही चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लड़का गरीब है, क्योंकि आप लोग को तो वही ज़्यादा दिक्कत लगता है। एक मौसी है झारखंड की, वो भी बोली कि तुम्हारा औकात जब नहीं था तो शादी क्यों किया। हम बोले ठीक है मौसी, ये तो बात आप बिल्कुल सही बोले, औकात मेरा नहीं था, लेकिन इतना भी औकात कम ना है मम्मी की शादी होने के बाद अपना फैमिली को रख सके, उसका खर्चा चला सके। उतना भी मिडिल परिवार से ना हूँ, लेकिन आप, और ये भी बात बोल रही थी कि जब तो शादी किया था तो जाने क्यों दिया। उसकी मौसी बोल रही थी ये बात, आपने शादी किया था तो जाने क्यों दिया। बोले मौसी अपना बहन से पूछिए, हमसे बातचीत होता था, इसकी वजह से घर पे छोड़ दिए थे, मैं तो और कोई बात नहीं है। तो ऐसे कि ठीक है, जिसका बेटी है उससे बात करो, हम मेरे लिए वो मर गई, उसका मेरे पास उस मौसी का भी रिकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद उनके दादा से बात हुआ, दादा बोलते हैं चोरी करके शादी कर लिया है, बहला फुसला के शादी कर लिया है। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद उनको राजेश चाचा हैं शायद, विकास मित्र, उनसे भी बात हुआ, तो उनसे भी रिक्वेस्ट से बात की, वो भी गाली गलौज हमको कर दिए। राजेश से विकास मित्र हैं, उनसे भी बातचीत हुआ, वो भी गाली गलौज कर दिए कि हमको उससे कोई रिलेशन नहीं है, 10 साल से कोई रिलेशन नहीं है। वकील साहब बात किए थे, एडवोकेट से फ़ोन करवाए थे, वो बोले कि हमको उससे 10 साल से कोई रिलेशन नहीं। रिकॉर्डिंग भी है, सबका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर उसके बाद सनोज हैं जो छोटका चाचा उनका, वो भी धमकी दे दिए थे हमको मारने के लिए। हमने ठीक है मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको के हमको मार के अगर आप लोग खुश रहते हैं तो अच्छी बात है। तो यही सब बात है, और क्या बताएं। तो आप लोग जानते थे कि हार्दिक अंदर से कितना स्ट्रांग है, आवाज़ में भी, कोई चीज़ में भी। लेकिन हाँ, उनका एक मामा थे, सचिन मामा के एक छोटा भाई थे, वो हमको बहुत अच्छा लोर दिए। वही बोले कि देखिए मेरी भगनी हो चाहे किसी का भी परिवार हो, उनका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो बोले कि देखिए आप
वो आपको पति मान लिया है, आप उसको धर्मपत्नी मान लिए हैं, तो इसमें तो शादी विवाह हो गया, दोनों खुश हैं। और एक शादी को अगर एक बना हुआ रिलेशन इन लोग खराब कर रहे हैं, तो इन लोग का दोस्त है। जब सब परिवार जान ही रहे थे तो शादी ब्याह कर लिए, तो भेज देते। उनका मामा बोले, उनको शायद नाम बुधन बुधन बोलते हैं सब, कौशल ऐसे नाम है उनका, कौशल कौशल। हम बोले कि ठीक है भैया, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, बस कल लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, उसके लिए मेरे तरफ से जन्म सातों जन्म के लिए दरवाज़ा खुला रहेगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन हाँ, अगर उन लोग के लगता है कि लड़का गलत किया है, उल्टा केस करेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमको। आप लोग करिए, अगर हम गलत रहेंगे तो उसके लिए सज़ा हम काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। इसलिए हम बता रहे थे कि अभी हम पटना रह रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, खान सर का क्लास कर रहे हैं। मान लीजिए किसी तरह से मेरे ऊपर अटैक भी होता है, सबसे पहले सचिन मामू वही मेरे ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं, तो वही करवा सकते हैं बस। उनका फैमिली जिम्मेदार रहेगा, उनको दादा हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आज तो फिजिकल के बारे में आप लोगों को कुछ बता भी नहीं किए। मॉर्निंग में उठेंगे वीडियो देंगे आप लोगों को, वर्कआउट वीडियो। देखिए आज हमने क्या खाने के लिए बनाया था, देखिए क्या है, चूरा है और डलमोट है। उसकी मम्मी के क्या का नाम था। और हाँ, अभी भी मम्मी बोलते हैं, गाली से बात करते हैं मम्मी, इधर से बड़ा मम्मी बोलते हैं। अब इधर से बात नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी वाइफ का पिताजी नहीं है, तो हम भी सोचते थे मम्मी का आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। एक बेटी है जिससे हम शादी किए, पढ़ने में ठीक ठाक थी, हम सोचे जॉब वॉब इसका हो जाएगा। उसकी मम्मी बोली जॉब वॉब होगा इसका, लोन लेवाएंगे और घर बनाएंगे। हम बोली हमको मम्मी इसके धन से कोई लोभ नहीं है, आप घर बनवा लीजिए, खूब अच्छा से बनवा लीजिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ठीक है, से हम मेरा घर द्वार बन जाएगा, उसके बाद घर से शादी करेंगे। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। इसी की वजह से हम उसको घर पे छोड़ लेते, न तो उसको बहुत दिन से झाड़ फूक भी हो रहा था। सुतला में अगरबत्ती जला दिया जाता था, उसके ऊपर अक्षत छीट दिया जाता था, मिठाई खिलाया जाता था, धुआं कर दिया जाता था। बोले हम बोले अपने वाइफ को ऐसा क्या हो रहा है, हम बोले भूत उधर ले है, तो ऐसे कि नहीं आप हमको मत्ती मार ली है। हम बोले वो ऐसा बात है, मत्ती मार ली है, हम तो ऐसा कुछ मानते नहीं है, मत्ती मराता है या क्या मराता है, दिल लगे दीवार से तो परी क्या करें। अभी सुन ही रहे हैं, सीमा हैदर सचिन 4 बच्चा के जब पाकिस्तान से उठा के लेके आ सकती है, तो हम लोग तो नॉर्मल है भाई, बताइए ना। अदर स्टेट में भी नहीं है, बिहार में नहीं कर सकते हैं प्यार। क्या प्यार करना कोई गलत बात है? तो आप लोग बताइए, प्यार मोहब्बत तो दुनिया लोग करता है। बस इतना ही आज बताना था। आप लोग ये वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सब लोग जान जाए।
क्योंकि अभी मेरा जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और हाँ, 21,000 जो फॉर्म आने वाला है, जहानाबाद बहुत जल्द फील्ड में आने वाले हैं। बैच स्टार्ट होगा भाई, बैच स्टार्ट होगा। आप लोगों को पता है कि मेरा फिजिकल वहाँ पे कैसा है, कराते हैं। चलिए ठीक है, लव यू, बाय, टाटा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय, लव यू।